आपका स्वागत है। आज हम बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे और महात्मा बुद्ध के संपूर्ण जीवन को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म में बौद्ध शब्द बुद्ध शब्द से उत्पत्ति हुआ है, जिसका अर्थ है प्रकाशवान अथवा जागृत। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। बुद्ध के निश्चित जन्म स्थल की पहचान अशोक द्वारा 225 ईसा पूर्व में स्थापित रुम्मनदेई स्तंभ अभिलेख हो जाती है। इस स्तंभ में खुदा है हिंद बुद्धे जाते शाक्य मुनते हिंद भववा जोतेते, अर्थात यहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था, यहाँ भगवान उत्पन्न हुए थे। इसी के ब्राह्मी लिपि में यह भी खुदा है लुम्बिनी ग्राम उबलिके कते, अर्थात उसने लुम्बिनी ग्राम के धार्मिक कर समाप्त कर दिए थे और भूमि कर को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। इस प्रकार महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी माना गया। कपिलवस्तु की पहचान को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में उपस्थित पिपरहवा था, जबकि कुछ अन्य विद्वानों का अनुसार है तिलौरा कोट है। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था और कपिलवस्तु के शाकगढ़ के मुखिया थे। यह शाकगढ़ कोसल महाजनपद के अधीन आने वाला एक गणराज्य था। शुद्धोधन इक्ष्वाकु कुशवंशी तथा गौतम गोत्री क्षत्रिय परिवार के थे। महात्मा बुद्ध की माता का नाम महामाया था, जिनका संबंध रामग्राम के कोलीगढ़ से था। प्रसव काल के निकट जानकर जब महामाया अपने पिता के घर देवदह गोरखपुर जिला में स्थित निचलौला जा रही थी, तो लुम्बिनी नामक स्थान में स्थिति में एक उद्यान में साल वृक्ष के नीचे उन्होंने सिद्धार्थ को जन्म दिया। जन्म लेने के साथ ही सिद्धार्थ उठकर खड़े हुए। 7 कदम चलने के बाद कहा कि यह मेरा अंतिम जन्म है, इसके बाद मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा। लड़के का नाम जन्मोपरांत 5वें दिवस पर एक बड़े उत्सव के साथ सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ के जन्म पर कालदेवल तथा कौंडिन्य जैसे 2 भविष्यकर्ताओं ने उनके भविष्य के बारे में आकलन करते हुए कहा था कि सिद्धार्थ या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक महान सन्यासी। असित ऋषि ने तो सिद्धार्थ को महान सन्यासी होने की घोषणा कर दी थी। बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद महामाया की मृत्यु हो गई। तब इनका पालन पोषण उसकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया, जिसके साथ शुद्धोधन ने बाद में शादी कर ली थी। इसलिए प्रजापति गौतमी उनकी विमाता और सौतेली माँ भी हो गई। 16 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध की शादी शुद्धोधन के शाकगढ़ की ही एक रूपवती कन्या यशोधरा के साथ कर दी। यशोधरा का अन्य नाम बिंबा या गोपा था। महात्मा बुद्ध के बाद में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने राहुल रखा, जिसका तात्पर्य होता है एक और बंधन। शुरू से ही महात्मा बुद्ध का मन सांसारिक कार्यों में नहीं लग रहा था। उनके सम्मुख सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि इस दुनिया में दुख ही दुख क्यों है और दुख के कैसे मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। एक बार वे अपने प्रिय सारथी छंदक या चन्ना के साथ रथ पर सवार होकर शहर घूमने निकले। उनका प्रिय घोड़ा कंथक था, रथ को खींच रहा था। उन्होंने बारी बारी से 4 दृश्य को देखा। पहला एक वृद्ध व्यक्ति, दूसरा एक रोगी व्यक्ति और तीसरा एक शव को ले जाते हुए चिल्लाते एक भीड़ को तथा चौथा एक खुशहाल सन्यासी को देखा। अंतिम दृश्य को देखकर महात्मा बुद्ध का मन सन्यासी की ओर प्रवृत्त हुआ और 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया। गृह त्याग के इस घटना को बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है।
डी की कौशाम्बी सिद्धार्थ के गृह त्याग का एक राजनीतिक कारण बताते हैं। उनका कथन यह है कि शाक्यों के पड़ोसी एवं संबंधी कोली राज्य के साथ रोहिणी नदी के पानी के विषय पर बहुधा युद्ध हुआ करता था। इसी प्रकार से एक अवसर पर शाक्यों ने कोलियों के दमन हेतु सिद्धार्थ को शस्त्र उठाने को कहा। सिद्धार्थ ऐसा नहीं चाहते थे, इस कारण से उन्होंने गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग के बाद अमोना नदी गोरखपुर जिले के आभी के किनारे उन्होंने कसापा वस्त्र धारण किया और अपने सारथी छंदक तथा घोड़े कंथक से विदा ली। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ज्ञान की खोज में भटकने लगे। इससे बौद्ध साहित्य में आर्य परेफड़ा कहा गया। गृह त्याग के बाद महात्मा बुद्ध की सर्वप्रथम जिस गुरु से मुलाकात हुई वे वैशाली के सांख्य दर्शन के गुरु अलार कमाल थे। उनके 300 शिष्य थे। उन्होंने सिद्धार्थ को अरूप संपत्ति की शिक्षा दी। अश्वघोष के अनुसार कमाल ने इस सिद्धांत की शिक्षा दी कि उन्होंने कपिल, जैगीश्व, जनक और पराशर के मोक्ष। इसके बाद बुद्ध चले गए और वहां उनपे निरंजना नदी के किनारे एक वट वृक्ष के नीचे 5 ब्राह्मण भिक्षुओं के साथ उन्होंने महानाम तथा भयसिद्ध के साथ 6 वर्षों की घोर तपस्या की। उनका भोजन बहुत सूक्ष्म था। पत्तों का रस या हथेली भर दाल ही उनके जीवन यापन का साधन था। इस कारण उनका शरीर त्वचा और अस्थियां अवशेष के ढांचा मात्र रह गया। इसके बाद में जब भी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकी तो उन्होंने उरुवेला बोधगया में एक सेनानी की पुत्री सुजाता के द्वारा प्रदान किए गए खीर को खाकर अपनी तपस्या भंग कर दी। उस समय एक बंजारा यह कहते हुए जा रहा था कि बीड़ा की तार तो इतना मत कसो कि वह टूट जाए तथा इतना ढीला भी न छोड़ो कि वह बजे ही ना। सिद्धार्थ को यहाँ से मध्य मार्ग का एक नया दृष्टिकोण मिला जो कि बौद्ध धर्म का विश्व को दिया गया सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इसके बाद पांचों ब्राह्मणों भिक्षुओं के सिद्धार्थ में पथभ्रष्ट मानकर उनका साथ छोड़ दिया और वे सारनाथ चले गए। इधर खीर खाने के बाद महात्मा बुद्ध ने एक बार फिर से पीपल वृक्ष के नीचे शोथित नामक एक घसियारे द्वारा प्रदान किए गए घास की चटाई पर वज्रासन मुद्रा के समाधि लगाई। तपस्या के दौरान काम के देवता मार ने उन्हें अपनी 3 पुत्रियों कामना, आनंद और वासना के मध्य से काफी परेशान किया, परंतु बुद्ध को उनके दृढ़ संकल्प से डिगाया नहीं जा सका। इस बार 7वें सप्ताह अर्थात 49वें दिन उन्होंने ज्ञान अर्थात संबोधित की प्राप्ति हुई। यह वैशाखा पूर्णिमा का दिन था। उन्होंने महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई। इसलिए इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा कहकर भी पुकारा जाता है। ज्ञान के प्राप्ति के पश्चात उन्होंने दुख का रहस्य ज्ञात हुआ और अंततः वह यह जान सके कि क्योंकि संसार यातनाओं एवं सर्व प्रकार के दुखों से परिपूर्ण है तथा इन्होंने पराजित करने के लिए क्या करना चाहिए। संबोधित की प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध गया, बोध गया तथा पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष कहलाया। उल्लेखनीय है कि महात्मा बुद्ध को जिस पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बंगाल के गौड़वंशी एक कट्टर शैव शासक शशांक ने कटवा डाला। ज्ञान की प्राप्ति के साथ ही सिद्धार्थ तथागत कहलाए, जिसका तात्पर्य होता है कि वह जिसने सत्य को जान लिया। यहीं पर महात्मा बुद्ध ने 2 शूद्र बंजारे तपस्सु और मल्लिक को अपना सर्वप्रथम शिष्य बनाया। महात्मा बुद्ध सर्वप्रथम अलार कमाल तथा रुद्रक रामपुत्र को अपना उपदेश देना चाहते थे, परंतु तब उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तदनंतर में वाराणसी चले गए और सारनाथ में ऋषि पत्तन नामक एक उद्यान में उन्हीं 5 ब्राह्मण भिक्षुओं को अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया, जिन्होंने बोध गया में उनका साथ छोड़ दिया था। बौद्ध साहित्य में प्रथम उपदेश की इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तक कहा गया। इस प्रथम उपदेश के केंद्र में उनका जो सिद्धांत अंतर्निहित है वह 4 सत्येन है। यह सिद्धांत उनके संपूर्ण दार्शनिक चिंतन का आधार रहा है।
यहीं पर उन्होंने बनारस के यश नामक एक व्यापारी और उनके परिवार तथा